जय हिंद फ्रेंड्स। आज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डाउ थ्योरी के बारे में बताया था। उसमें मैंने 6 सिद्धांत के बारे में आपसे डिस्कस किया था। जी हाँ, आज वही 6 सिद्धांत मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। आज हम वो 6 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डाउ थ्योरी एक महत्वपूर्ण थ्योरी है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही आसान तरीके से कंसेप्ट को समझाया है। ट्रेडिंग के कंसेप्ट को, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसके 6 बुनियादी नियमों और सूत्रों को बताए गए हैं कुछ इस प्रकार। वो पहला सिद्धांत है आपका, वो पहला सूत्र है, बाजार सब जानता है। जी हाँ, ये थ्योरी बहुत ही अजीब है और बहुत ही अच्छी है। ये बताती है कि बाजार सब जानता है। जी हाँ दोस्तों, ऑल द इंफॉर्मेशन पास्ट, current and event in future is discontinued into the market and reflected in the price of the stock and index. That information includes everything from the emotions of the investors to the inflations and interest rate data along with the pending earnings and announcements. जी हाँ, ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो पहला है कि बाजार सब जानता है। जी हाँ, बाजार में पास्ट में, प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में क्या होना है, हम इस डाउ थ्योरी के माध्यम से एक एक चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट हमें सब चीज बताता है। जी हाँ, हमारा जो अगला सिद्धांत, जो हम अगले सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, बाजार के 3 रुझान होते हैं। बाजार हमेशा 3 रुझानों में काम करता है। डाउ थ्योरी में 3 मुख्य ट्रेंड्स क्या होते हैं। पहला ट्रेंड होता है प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है सेकेंडरी ट्रेंड और तीसरा ट्रेंड होता है माइनर ट्रेंड। बात करें हम प्राइमरी ट्रेंड की, तो प्राइमरी ट्रेंड शेयर मार्केट का मुख्य ट्रेंड जो 1 साल से लेकर कई सालों तक चल सकता है, उसे हम प्राइमरी ट्रेंड के अंदर रखते हैं। जी हाँ, हम इन्वेस्टर मार्केट प्राइमरी ट्रेंड के अंदर, इन्वेस्टर बैंकर्स प्राइमरी ट्रेंड के अंदर आते हैं। जो प्राइमरी ट्रेडर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में से कोई भी हो सकता है। मार्केट का सेंटीमेंट, जी हाँ, बात करते हैं दूसरा, वो है सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड बताया, सेकेंडरी ट्रेंड शेयर मार्केट या स्टॉक प्राइमरी ट्रेडर के अंदर समय समय पर जो करेक्शंस आते हैं, ये शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के दौरान आने वाले छोटे मोटे ट्रेंड्स को ठीक करते हैं। उदाहरण स्वरूप बुल मार्केट में करेक्शन का, बियर मार्केट में तेजी, इन्हें हम करंट और सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक के रेंज में रखते हैं। और अगला जो आता है माइनर ट्रेंड, वो होता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक में डेली जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम माइनर ट्रेंड के अंदर रखते हैं। डेली फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, कहा जाता है कि डाउ थ्योरी में उपयुक्त 3 प्रकार के मुख्य ट्रेंड्स बताए गए हैं। गौतम अडानी मार्केट के ओवर ऑल आउट ट्रेड के लिए सभी इंडेक्स की तुलना करनी चाहिए। बाजार में तेजी से तभी भी इंडेक्स जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ये सारी चीजें इस ट्रेंड के अंदर हम रखते हैं। सिद्धांत नंबर 3, वॉल्यूम की पुष्टि होना चाहिए। अगर हमें डाउ थ्योरी को अपनाना है तो वॉल्यूम की पुष्टि होना अनिवार्य है। स्टॉक्स के साथ वॉल्यूम, किसी भी स्टॉक में प्राइस, किसी भी स्टॉक में प्राइस के साथ वॉल्यूम को भी देखना चाहिए। किसी भी ट्रेड को वॉल्यूम का भी सपोर्ट होना चाहिए, यानी अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम्स भी ज्यादा होना चाहिए और अप ट्रेंड के दौरान गिरावट, डाउन ट्रेंड के दौरान गिरावट होने के साथ वॉल्यूम में भी गिरावट होनी चाहिए। शेयर मार्केट में, स्टॉक में डाउन के दौरान गिरावट समय वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के समय यदि तेजी होती है तो उस समय वॉल्यूम्स कम से कम होना चाहिए। साइड मार्केट डाउ थ्योरी के अनुसार मार्केट को शेयर ज्यादातर साइडवे होते हैं। मार्केट ट्रेंड्स में ज्यादातर जो ट्रेंड्स होते हैं वो साइडवेज होते हैं। इंडस्ट्री का शेयर 2009-2011 तक साइडवेज ट्रेंड था। रिलायंस इंडस्ट्री जो थी साइडवेज मार्केट पे लंबे समय तक काम की। बात करते हैं हम ट्रेंड के बाद प्राइमरी ट्रेंड।
हैव यू प्राइमरी ट्रेंड के 3 फेज होते हैं अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। द प्राइमरी बुल एंड बियर ट्रेंड पास थ्रू 3 फेसेस। ये 3 फेसेस से निकल के चलती है। अब बुल मार्केट फेज आर एक्यूमुलेशन फेज। ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। प्राइस राइज अलोंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। प्राइस बढ़ती है, वॉल्यूम भी बढ़ती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन कब आता है? पब्लिक पार्टिसिपेशन आर द बिग मूव फेज। पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा होता है तो वॉल्यूम में भी काफी बढ़ोतरी होती है, प्राइस में भी काफी बढ़ोतरी होती है। इन्वेस्टर्स को नोटिस करते हैं अप ट्रेंड ज्वाइन जर्नली दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट फेज होते हैं। और नेक्स्ट फेज होता है हमारा एक्सेस फेज। द मार्केट रीच एट द पॉइंट। अब मार्केट उस पॉइंट पे आ जाता है जहां पर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, जहां पर एक्सपीरियंस इन्वेस्टर ट्रेडर्स बीइंग एग्जिटिंग देयर पोजीशन व्हाइल द लार्जर एवरेज इन्वेस्टिंग, जहां पर उन्हें ज्यादा एवरेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।